प्रायिकता के आज के इस वीडियो में विद्यार्थी सीखेंगे गेंदों से प्रश्न संबंधित प्रश्नों को हल करना। पहला प्रश्न है, एक थैले में 6 लाल 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाली गई, इसके काली होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हल करेंगे। प्रायिकता में बताया गया है सभी बच्चों को कि किसी घटना की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे टोटल परिणाम। तो यहाँ पर 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं, तो चूंकि गेंदों की कुल संख्या 6 + 3 अर्थात 9 गेंदों से एक गेंद निकालनी है। एक थैले में ये 9 गेंदें पड़ी हुई हैं और हमको एक गेंद निकालनी है। अब एक गेंद निकालने में ये जरूरी तो है नहीं कि लाल निकलेगी या काली निकलेगी, तो अब इसकी काली होने के क्या चांस हैं पहले वो लिखेंगे। तो यादृच्छिक एक गेंद निकालने पर उसके काली होने के अब विकल्प या चांस, तो काली होने के कितने चांस हैं। तो अब हम देखिए 3 काली गेंदें हैं, तो 9 चांस में से अगर एक एक करके सभी गेंदें निकाली जाएं तो 3 काली गेंदें हैं तो 3 निकलेंगी। तो ये 3 चांस आपके पास हैं। तो ये अनुकूल परिणाम है और ये टोटल परिणाम है। गेंदें हैं 9, तो गेंद काली होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे टोटल परिणाम। 3 एकम 3, 3 त्रिको 9 अर्थात 1/3। इसी प्रकार अगर इसी प्रश्न में पूछ लिया जाता कि इसके लाल होने के परिणाम ज्ञात कीजिए, तो लाल होने के परिणाम क्या हो जाएंगे, 6/9 अर्थात 2/3 आ जाता है। अब देखेंगे नया प्रश्न। ये प्रश्न है विद्यार्थियों के सामने। एक थैले में 5 गेंद सफेद और 8 काली गेंदें हैं। 2 बार 3-3 गेंदें इस प्रकार निकाली जाती हैं कि दूसरी बार निकालने से पूर्व पहली बार निकाली गई गेंदों को थैले में पुनः रख दिया जाता है। पहली बार 3 गेंदें निकाली गई और देख लिया गया, फिर उसके बाद उनको फिर उसमें डाल दिया गया थैले में, और फिर से 3 गेंदें निकाली गई। तो प्रायिकता क्या ज्ञात करना है कि पहली बार 3 सफेद निकले और दूसरी बार 3 काली गेंदें निकले। देखिए अभी जो पिछला सवाल था उसमें एक गेंद निकाली गई थी, तो एक गेंद निकालने के लिए जितनी गेंदें 10 में से एक गेंद निकालोगे तो 10 ही तरीके बनते हैं। और यहाँ पर 5 सफेद 8 काली गेंदें हैं और निकालनी है तुमको 3 गेंदें। तो अब चलिए लिखते हैं, चूंकि 5 सफेद और
8 काली गेंदें बराबर 5 + 8 13 गेंदें। अब 13 गेंद हो गई। अब इन, या यहां पे हम लिख भी सकते हैं कुल गेंद बराबर 13। अब 13 गेंद हैं टोटल आपके पास और 3 गेंदें निकालनी है आपको। तो 13 गेंद से 3 गेंद निकालने के तरीके। तो अब पीछे आपको क्रमचय संचय लेसन में पढ़ाया जा चुका था चुनाव के तरीके, संचय के तरीके। तो 13 में से 3 गेंद निकालनी है तुमको, तो 13C3 ये विकल्प आपके पास हो गए। अब क्या करना है कि 13 में से 3 गेंद आपने निकाले तो ये कुल तरीके बनेंगे टोटल 13C3। और जबकि करना क्या है आपको, कह रहा पहली बार 3 सफेद, तो सफेद गेंदें हैं कितनी, 5। तो जब हम 13 गेंदों में से 3 गेंदें निकालेंगे और वो भी जो सफेद गेंदें होंगी, तो सफेद गेंदें जो निकलेंगी वो तो वही निकलेंगी 5 में से 3। अब हम क्या लिखेंगे, तथा 5 सफेद गेंदों में से 3 सफेद गेंदें निकलने के तरीके। 5 सफेद में से 3 गेंदें निकलने के तरीके क्या हो जाएंगे, 5C3 हो जाएंगे। अब ये तो पहले बताया जा चुका है, 5 में से 3 गेंद निकालनी है, तो पांचों गेंदों के अगर नाम आप रख दें ABCDE, तो हो सकता है आप ABC निकाल लें, हो सकता है आप BCD निकाल लें। तो इस प्रकार कुल तरीके ये आपने सीखे हैं संचय नामक लेसन में। तो ये 5 सफेद में से 3 सफेद निकलने के तरीके 5C3 हो गए। दूसरी बार में 8 काली गेंदों से 3 काली गेंदें निकल रहे हैं, तो तथा 8 काली गेंदों से 3 काली गेंदें निकलने के तरीके लिखिए केवल। तो 8C3 ये काली गेंद निकलने के तरीके। अब आपको निकालना क्या है, पहली बार 3 सफेद और दूसरी बार 3 काली गेंदें निकलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अब लिखेंगे पहली बार 3 सफेद गेंदें निकलने की प्रायिकता। तो सफेद गेंदें निकलने के तरीके आपके पास कितने आए, 5C3, और टोटल 3 गेंदें निकलने के तरीके आए 13C3। तो 5C3 अपान 13C3। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5C3 क्या हो गया, 5C3 आपका हो गया फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3। अब 13C3 का इसी प्रकार लिखोगे फैक्टोरियल 13 बटे, लेकिन भाग हो रहा है तो पलट के गुणा हो जाएगा,
फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 13 माइनस 3 बटे फैक्टोरियल 13। तो अब इसको आप सरल करेंगे, बराबर फैक्टोरियल 5 को हम कर देंगे फैक्टोरियल 5 को विस्तार करिए 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 5 में 3 चला गया फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। इसी प्रकार इधर फैक्टोरियल 3 का विस्तार कर दीजिए, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 13 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 10 हो गया। इसका भी विस्तार 10 तक करिए, तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो गया, 2 2 कट गया। अब देखिए भाई 3 चौको 12, 4 4 कट गया। अब आपके पास क्या बचा 5 बटे 11 33 और 11 कम 11 3 14, 5 बटे 143 आपका आ गया। क्या आ गया? पहली बार 3 सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता। अब क्या करेंगे? हम निकालेंगे दूसरी बार 3 काली गेंद निकलने की प्रायिकता। तो 8 काली गेंदें थीं, तो उसमें से 3 निकली थी अनुकूल तरीके 8C3 बटे टोटल तरीके 13C3। तो फिर वही काम फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 3 इंटू ये पलट के इसके वैल्यू का गुणा होगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 13 माइनस 3 बटे फैक्टोरियल 13 बराबर 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित फैक्टोरियल 5 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 5, ये कैंसिल हो गया, इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का विस्तार कर दो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये विस्तार कर दिया, इंटू फैक्टोरियल 10 बाई, पहले भी हम फैक्टोरियल 3 काट सकते थे, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, तो 3 2 1 तो ऐसे डायरेक्ट काट दो। अब 6 दूनी 12 2 चौको 8 इधर फैक्टोरियल 10। अब ये हो गया 7 चौक 28 बटे 13 11 का गुणा 143। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 28 बटे 143। अब चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न था प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहली बार 3 सफ़ेद तथा दूसरी बार 3 काली गेंदें निकले। अब देखिए पहली बार 3 सफ़ेद निकले, दूसरी बार 3 काली निकले, तो इस प्रकार हमको निकालने हैं कुल तरीके। तो अब लिखेंगे क्या? अतः पहली बार 3 सफ़ेद और दूसरी बार 3 काली गेंद निकलने की प्रायिकता।
अब विचार करेंगे ये घटनाएं हैं कैसी। अब देखिए, तथा का मतलब और का मतलब बताया जा चुका तुमको, इंटरसेक्शन। और ये घटनाएं दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो स्वतंत्र घटनाओं में सूत्र तुमको पढ़ाया गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो पहली बार में 5/143 और दूसरी बार में 28/143। तो अब ये घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए इनका गुणा हो जाएगा। और जब आप गुणा करेंगे तब इसके बाद आप गुणा करके इसका अपना परिणाम निकाल लेंगे। तो ये काम तो विद्यार्थी स्वयं कर लेंगे और उनका आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखेंगे नया सवाल। ये प्रश्न है विद्यार्थियों के सामने। एक थैले में 10 सफेद और 15 लाल गेंदे हैं। 10 सफेद हैं और 15 लाल हैं। तो चलते हैं भाई। दूसरे थैले में 16 सफेद और 9 लाल गेंदे हैं। प्रत्येक थैले से एक एक गेंद निकाली जाती है। दोनों गेंदों के एक ही रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो रंग तुम्हारे पास कितने हैं? सफेद और लाल। तो दोनों गेंदों के एक ही रंग होने की, मतलब चाहे वो सफेद हो और चाहे वो लाल हो। हल करते हैं। अब चूंकि यहां एक गेंद निकालनी है तो 10 सफेद और 15 लाल टोटल गेंदें हो जाएंगी 25। 25 में से एक गेंद निकालने के टोटल तरीके 25C1 अर्थात 25। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जहाँ पर एक से अधिक गेंदें निकाली जाती हैं वहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो लिखेंगे पहले थैले में कुल गेंदें बराबर 10 वाइट बॉल प्लस 15 रेड बॉल। तो ये हो गए 25। दूसरे थैले में कुल गेंदें तो 16 सफ़ेद बॉल और 9 लाल बॉल। इसमें भी टोटल गेंदें 25 हैं। तो पहली बार हम करेंगे क्या कि पहले थैले से सफ़ेद गेंद निकल ले। तो 10 सफ़ेद गेंदें हैं, हम लिखेंगे पहले थैले से सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता। तो सफ़ेद गेंदें हैं 10, तो 10 सफ़ेद में से एक सफ़ेद निकालने, तो हमारे पास तरीके होंगे 10 बटे टोटल तरीके हैं 25। पहले थैले से सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता। अब निकालेंगे क्या? दूसरे थैले से भी हमारी सफ़ेद गेंद निकले। सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता। तो दूसरे थैले में सफ़ेद गेंदें कितनी हैं? 16। तो 16 बटे 25, क्योंकि दूसरे का टोटल 25 है। अब हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पहले थैले से भी सफ़ेद निकले और दूसरे से भी। तो अब लिखेंगे दोनों थैलों से सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता। अब पहले थैले से सफ़ेद गेंद निकलेगी
और दूसरे से भी थैले से सफ़ेद गेंद निकलेगी, तो ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। पहले थैले से सफ़ेद निकलना या न निकलना दूसरे थैले के सफ़ेद निकलने या निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चूंकि स्वतंत्र घटनाएं हैं, अब हम दोनों थैलों से वही चीज़ चेक कर रहे हैं, तो फिर वही काम हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 10/25 इंटू 16/25। ये दोनों थैलों से सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता निकल आएगी। तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, बराबर 16×160/625। इसी प्रकार पहले थैले से और दूसरे थैले से एक एक काली गेंद, काली नहीं, यहाँ लाल गेंद है, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। तो अब देखो भाई, पहले थैले में लाल गेंदें कितनी हैं, 15, तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 15/25। दूसरे थैले में लाल गेंदें 9, तो प्रायिकता हो जाएगी 9/25। तो 15/25 इंटू 9/25, क्योंकि ये भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ये बराबर हो गया 15×9=135/625। अब देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि दोनों गेंदों के एक ही रंग होने की प्रायिकता। एक ही रंग मतलब चाहे सफ़ेद हो और चाहे लाल हो। तो सफ़ेद की प्रायिकता इतनी निकली और लाल की प्रायिकता इतनी निकली। तो अब यहाँ पर दोनों के एक ही रंग के होने की प्रायिकता बराबर, दोनों गेंदों के एक ही रंग, चाहे वो सफ़ेद हो चाहे वो लाल हो। अब यहाँ पर ये दोनों घटनाएं आपकी जो हैं क्या हो जाती हैं, अलग अलग घटनाएं हैं। तो अब इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। इनमें परस्पर अपवर्जी का गुण आ जाता है। 160/625 प्लस 135/625। अब देखेंगे आगे, बराबर 625 एलसीएम हो गया, और तो 5, 6, 3, 9 और 295। अब इसको काट लेंगे, 5 से कट जाएगा, 5×25 4 बचा, 5 9 45 बटे 5 1 5, 5 दूनी 10, 5×25 59/125। यही आपका उत्तर हो गया। दोनों थैलों से एक ही रंग की गेंदें निकलने की प्रायिकता। अब चलते देखेंगे अगला सवाल। एक थैले में 3 सफ़ेद 2 लाल 2 काली गेंदें हैं। तो हल करेंगे। थैले में कुल गेंदें 3 वाइट 2 रेड और 2 ब्लैक, 3 2 5 2 7। अब कह रहे हैं पहली एक एक करके निकाली जाएं। यदि गेंदें एक एक करके निकाली जाएं
तो पहले एक गेंद निकालेंगे और देखते हैं उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो पहली गेंद के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अब लिखेंगे पहली गेंद के सफेद होने की प्रायिकता। अब देखिए भाई कितनी गेंदें हैं, सफेद है 3 व्हाइट हैं, कुल गेंदें 7, तो प्रायिकता हो गई 3/7। अब फिर क्या है, दूसरी के लाल होने की प्रायिकता। अब भाई पहली गेंद निकाल ली गई और इसमें यह नहीं बताया गया कि वापस उसमें डाली गई, तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता। अब पहली गेंद सफेद निकाल ली गई तो गेंदें थी 7, तो अब तो एक गेंद कम पड़ गई, तो दूसरी लाल होनी है, तो लाल यहाँ पर 2 गेंदें हैं, तो प्रायिकता हो जाएगी 2/6। आगे चलेंगे, तीसरी के काली होने की प्रायिकता निकालनी है। अब तीसरी गेंद काली होनी चाहिए, तो यहां पर 2 गेंदें निकल चुकी हैं, अब गेंदें बची हैं 5। तीसरी गेंद काली हो तो अभी काली गेंदें कितनी हैं, 2 बटे कुल गेंदें हैं 5। अब कहा गया चौथी गेंद के सफेद होने की प्रायिकता। अब देखिए गेंदें बची हैं, 3 गेंदें निकल गई, 7 में से 4 बची, और इधर एक सफेद निकल चुकी थी, तो 2 सफेद बची, 4 में से 2 सफेद हैं, तो 2/4। अब फिर क्या करेंगे, पांचवी गेंद के लाल होने की प्रायिकता। तो अब गेंदें बची 3 और लाल गेंद यहां 2 थी, एक पहले निकल चुकी थी, एक ही बची, 1/3। छठवीं के क्या लिखा हुआ है, छठवीं के काली। अब छठवीं गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो गेंदें अब कितनी बची, 5 निकल चुकी है, 2 गेंदें केवल बची हैं, और काली गेंद यहाँ पर एक बार ये निकल चुकी है, तो एक गेंद बची है, 1/2। अब क्या है, सातवीं के सफेद होने की। तो अब भाई सातवीं गेंद, तो गेंद तो अब एक ही बची, 3 सफेद में से एक 2 बार निकल चुकी हैं, वही आखिरी में सफेद बच गई, एक गेंद बची, वो भी सफेद है, तो 1/1। अब ये सारी घटनाएं क्या हैं, ये सारी घटनाएं स्वतंत्र हैं। चूंकि सारी घटनाएं स्वतंत्र हैं, अतः अभीष्ट प्रायिकता तो सभी घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो पहली गेंद की 3/7 से लेकर सातवीं गेंद की 1/1 तक, इनका सबका स्वतंत्र घटनाओं में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो क्या होगा, 3/7 इंटू 2/6 इंटू 2/5 इंटू 2/4 इंटू 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/1। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 3 दूनी 6, 2 2 कट गया, 2 दूनी 4, 2 2 कट गया, अब तो ऊपर सब कट गए,
1/3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210। तो ये आपका आंसर आ गया 1/210 और ये प्रश्न हो गया।